नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल RSM क्लासेस में। सभी दोस्तों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए दोस्तों, तो हम 10th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रश्न पहले कर चुके हैं। लगभग हम प्रश्न नंबर 4 तक कर चुके हैं पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज हम प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 हमारे पास दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। अर्थात हमें चेक करना है कि जो संख्या दे रखी है हमारे पास 6 की घात n, वो शून्य, उसका जो अंक होगा लास्ट में वो शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। जैसे मान लो यदि हम n के मान 1, 2, 3 इस क्लासेस रखें तो यहाँ से 6 की घात, जैसे मान लो पहले लिया हमने n का मान 1, तो यहाँ से 6 की घात 1 हो जाएगी, जिसका आंसर आएगा 6। तो इसका जो अंक आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6, अर्थात ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। सेम इसी तरह से हम और चेक करेंगे। यहाँ पर n का मान लो हमने ले लिया 2, तो ये हो जाएगा 6 की घात 2, अर्थात इसका मतलब क्या होता है 36। तो इसका भी अंक कितना आ रहा है 6, ये भी शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें जो फैक्टर दिए हुए, इसके जो, यदि हम इसके फैक्टर देखें तो 2 और 3 आएंगे इसके। जैसे कि देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम, दिया गया है 6 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंड देखें हम तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, ठीक है। इसकी घात n दे रखी है तो यहाँ पर भी इसकी घात n लगा देंगे। तो इसमें यहाँ पर क्या मतलब है, जब हम किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए चेक करते हैं तो क्या होता है, उस संख्या में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यही रीजन इसमें लिख देंगे हम, लिखेंगे अतः 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 2 हैं परंतु 5 नहीं है। इसीलिए 6 की घात n में अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का होना आवश्यक है। अतः किसी संख्या का शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का होना आवश्यक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अब 6 दिया गया हमारे पास कि व्याख्या कीजिए कि संख्या इतनी और संख्या इतनी भाज्य संख्या क्यों है। ये चेक करना है हमें, दी गई संख्या इतनी है और ये भाज्य संख्या क्यों है, ये हमें चेक करना है।
इसकी व्याख्या करनी है। क्यों है, चलिए देखते हैं। जब हमारे पास कोई संख्या दे रखी होती है, उसको हमें चेक करना होता है कि वह संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें उसके गुणज को देखते हैं। जब किसी संख्या में कोई गुणज दे रखा होता है तो वह संख्या उसी गुणज की भाज्य संख्या हो जाती है। हल देखते हैं इसका। दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, ये हमें दिया है। इसे चेक करना है हमें कि भाज्य है या नहीं। तो देखते हैं ये किसी का गुणज है या नहीं। गुणज के लिए हम क्या करते हैं, वह संख्या देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या क्या है इसमें, यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ 13 और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। तो इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है। तो ये हो जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा इसमें, यहाँ रह जाएगा 7 गुणा 11, इसकी जगह 1 रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 रह जाएगा और यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया 7 6, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ रह गया 1 और यहाँ रह जाएगा 1। तो इन दोनों संख्याओं में 13 और 5 गुणज दिए हैं, इसीलिए ये संख्या दोनों भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हम दर्शा देंगे, अतः दिए गई संख्याओं में 13 और 5 गुणज है, इसीलिए यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो एक वृत्ताकार ये पथ दे रखा है, इसका एक चक्कर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इसने और यहाँ से घूमते घूमते ये वापस यहीं आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक इसे 18 मिनट लगते हैं। कितने, 18 मिनट सोनिया को। ठीक, फिर मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, अच्छा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहीं से मान लो रवि ने फिर से स्टार्ट किया यहीं से चलना और यहाँ से घूमते घूमते फिर से आ गया, तो रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तब इन्होंने कहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और वो एक ही दिशा में चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं इसी दिशा में दोनों ने स्टार्ट किया। तब पूछा गया है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अर्थात यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं दोनों कितने समय पश्चात जो है इस स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न बेशक आपके लिए ये बड़ा दिया गया है, इससे घबराने की बात नहीं है, इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। ये आंसर बहुत ही छोटा है क्योंकि इसमें केवल और केवल एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 18 का और 12 का। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास, 2 नेम 18 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड नोट कर लेते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड 18 के हैं हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के दे रखे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एलसीएम ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम में एक तो चाहिए एचसीएफ और गुणा जो फैक्टर शेष रह जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा, इन दोनों में से 1 लिख लेते हैं और इन दोनों में से 1 लिख लेंगे, तो इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6। एचसीएफ आ गया 6। तो इसका एचसीएफ का मान यहाँ पर लगा देंगे हम और जो शेष फैक्टर रह गए हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो HCF का मान कितना हमारे पास 6, शेष फैक्टर कितना रह गया, 3 रह गया है और 2 रह गया। इन सब की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 36, 18, 18 दूनी 36। तो इसका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आया हमारे पास 36। तो लिख देंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं वास्तव में। ठीक है, चलिए, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर इससे आपके लिए थोड़ी जरा से भी लाभ मिला हो, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और इसी के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। क्लास के लिए आपको थैंक यू।